हे दोस्तों, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू। दोस्तों, मैं हूं संदीप। दोस्तों, आपको पता है कि हमने जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है उसके सेशन को टच करके रखा है, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जो लर्निंग थ्योरीज हमारी जो एक सीरीज है वो चल रही है, लेकिन उससे पहले भी हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं। डेवलपमेंट का टॉपिक हमने कर लिया है। जो हमारे पास कोलबर्ग हो गया, विगोस्की हो गया, या संज्ञानात्मक विकास की बात करें, प्याजे हो गया, है ना। तो उनके जो कुछ कंसेप्ट थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ऐसे ही सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। डे वाइज डे हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं। लर्निंग थ्योरीज में आप देख सकते हो, हमने ये जो चीजें हैं वो डिस्कस कर ली हैं। जो हमारी लास्ट थ्योरी थी वो सोशल लर्निंग थ्योरी थी, है ना। हमने लास्ट टॉपिक किया था वो सोशल लर्निंग थ्योरी जो बंडूरा ने दी थी, उससे रिलेटेड हमने चीजें की थी। लेकिन जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है वह भी हमारी लर्निंग थ्योरी ही है। लर्निंग थ्योरी को मैं जहाँ पे बता देता हूँ कि आज जो हम लर्निंग थ्योरी करने वाले हैं तो वह कौन सी होगी। इसमें हम कर्ट लेविन का कॉन्सेप्ट करेंगे, जिसका नाम है फील्ड थ्योरी। ठीक है। हम यहाँ पे फील्ड थ्योरी करने वाले हैं, जो किसने दी थी? कर्ट लेविन ने। ठीक है। जो किसने दी थी हमारे पास? कर्ट लेविन है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम आज करने वाले हैं, यह लर्निंग थ्योरी से ही रिलेट करता है। इसमें आप देख सकते हो, हमने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इनसाइट लर्निंग थ्योरी या सोशल लर्निंग थ्योरी, ये हमने कर लिए हैं। अगर ये सारे आप देखना चाहते हो, ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको यह सारी चीजें मिल जाएंगी। जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। किसी भी टेट से रिलेटेड अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो प्लीज चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप किसी भी स्टेट लेवल का टेट हो गया या सेंट्रल लेवल के टेट की बात करें, उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, उसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सेशन रहता है, प्लीज चैनल के साथ जुड़ जाएं। जितने भी टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उनको अच्छे तरीके से अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आने वाला है तो वह बाहर से नहीं आएगा। फैक्चुअल चीजें भी हम कर रहे हैं, साथ साथ हम जो भी पैडागोजिकल चीजें हैं वो भी इसमें कर रहे हैं, है ना। सो अभी जैसे कि रिसेंटली हमारे पास पी स्टैट का पेपर हुआ था, है ना। 24 दिसंबर को हुआ था। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि हमने जो भी पीछे लेक्चर डाले हैं तो उसमें से काफी क्वेश्चन आए थे, है ना। जो भी पीछे लेक्चर हमने अपलोड किए थे उनमें से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप सीटीपी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। काफी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हो गई बात हमारे पास चैनल से रिलेटेड। फील्ड थ्योरी की बात हम आज इस थ्योरी में करने वाले हैं कि फील्ड थ्योरी है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि फील्ड थ्योरी किसके लिए मीन्स यह इंपॉर्टेंस रखती है। तो यदि आप स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास टेट का लेवल जो 2 रहता है, ठीक है, जैसे कि पी स्टैट 2 हो गया, है ना, एस टैट लेवल 2 होता है। जहां हम बात करें जो भी जैसे कि यूपी टैट का लेवल 2 रहता है, तो जो टीजीटी वाले हैं, ठीक है, टीजीटी वाले लेवल 2 देते हैं जिन्होंने बी एड की हुई है ना, ये आपको पता है। बी एड वाले लेवल 2 देते हैं, तो उनके लिए यह थ्योरी की मीज कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू है, तो वो इस थ्योरी को जरूर देखें। लेकिन अगर आप सी टेट की मीन्स सी टेट के लिए जो सीडीपी है उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आप मिस कर सकते हो। लेकिन जस्ट मैं कहता हूं कि नॉलेज है तो नॉलेज हमें हर चीज की होनी चाहिए, तो इस कंसेप्ट को जरूर देख लेना। सी टेट वाले भी कई बार सी टेट 2 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। फील्ड थ्योरी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गाइज हमारे पास यहाँ पे कर्ट लेविन का कॉन्सेप्ट है। इसमें कर्ट लेविन है, इन्होंने लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया। इसकी बात करेंगे। देखो, फील्ड थ्योरी यहाँ पे इन्होंने इसको हिंदी में बोलते हैं कि कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। ठीक है। तो ये हिंदी में इसका नाम है, अगर नोट करना है तो कर दो, कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। देखो, ये इन्होंने भी लर्निंग से रिलेटेड अपना सिद्धांत दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मान के चलोगे कि जो कर्ट लेविन थे यह इनसाइट लर्निंग थ्योरी से ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी से
प्रभावित हुए, यह इनसाइट लर्निंग थ्योरी से प्रभावित हुए। तो ये आप हम यहाँ से मीन्स इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन्होंने देखा, इन्होंने यह चीज फील की कि जो इनसाइट होती है सो उसके द्वारा मीन्स कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। लेकिन कर्ट लेविन ने ये भी चीज देखा कि इनसाइट में जस्ट व्यक्ति के एक्सपीरियंस काम करते हैं, कि इनसाइट में उसके जो अनुभव होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन इनका अब मानना ये था कि एक्सपीरियंस के साथ साथ जो भी एक तरीके का बिहेवियरल फंक्शन होता है ना, जिसको हम बोलेंगे व्यवहारात्मक तरीके से किया गया कार्य, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ बिहेवियरल फंक्शन का भी रोल होता है सीखने में। ठीक है, सो उनका ये मानना था कि बिहेवियरल फंक्शन का भी रोल होता है सीखने में। उन्होंने इस बात को एग्री किया कि अंतर्दृष्टि होनी चाहिए व्यक्ति में सीखने के लिए, कि अंतर्दृष्टि के द्वारा हम सीख सकते हैं। लेकिन अंतर्दृष्टि में बेसिकली उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस आते हैं। सो एक्सपीरियंस के साथ साथ लेकिन अगर हम व्यवहारात्मक तरीके से भी कार्य करते हैं तब भी हम सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें थोड़ा इनसाइट लर्निंग थ्योरी में, आप अगर देखोगे, अगर आपने इनसाइट लर्निंग थ्योरी को देखा है तो उसमें हमने किया था जो भी एक फैक्टर था, जैसे कि उन्होंने चिंपैंजी लिया था, है ना। सो वह क्या करता था कि किस तरीके से उसने फलों को तोड़ने के लिए मीन्स कैसे जो एक बड़ी रॉड थी उसको अंदर खींचा, लेकिन उसको अंदर खींचा मीन्स वह बिहेवियरल फंक्शन का तो यूज कर रहा है, वह मीन्स एक तरीके से एक्टिविटी तो कर रहा था जो भी हमारे पास यहाँ पे फैक्टर था। ठीक है, सुल्तान नाम था जिसका, है ना, इनसाइट लर्निंग थ्योरी में। लेकिन जैसे ही दिमाग में कुछ बातें आती हैं तो उसको हम फिजिकली करते तो हैं। सो बिहेवियरल फंक्शन का मतलब है कि माइंड में आई हुई चीजों को फिजिकली करना। तो मैं बिहेवियरल फंक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजें माइंड में ला करके उसको फिजिकली तरीके की कोशिश करते हैं। जैसे कि इन्होंने जो भी चीजें वह माइंड में लेकर के आ रहे थे, जिसका नाम था चिंपैंजी, जहाँ हम इसको सुल्तान कह सकते हैं, है ना। सुल्तान नामक जो जानवर था, जो चिंपैंजी था, एक गोरिल्ला लिया था उन्होंने। ठीक है, तो गोरिल्ला क्या करता था कि भाई कैसे उन्होंने रॉड को उसने अपनी और खींचा और केले को जो भी फल थे वो प्राप्त कर लिए, है ना। उस जो पोलर कॉफका और बर्दीमीर थे उन्होंने माना कि यह एक इंसाइट है। लेकिन फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कर्ट लेविन थे जो, वो ये मानते थे कि यह इंसाइट के साथ साथ व्यवहारात्मक पहलू भी इसमें काम कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने व्यवहारात्मक पहलू पर ज्यादा जोर दिया। एक तो ये बात आ गई, ठीक है। इसमें दूसरी बात अगर यहाँ पे हम बात करें लर्निंग की, उन्होंने माना कि जो लर्निंग है, लर्निंग इज नॉट, हम यहाँ पे कह सकते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, सो उन्होंने ये बात को भी एग्री किया कि जो लर्निंग है वह मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, वह मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, मीन्स वह यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ये भी बात आप अपनी कॉपी पर नोट कर दो, यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, सो उन्होंने अधिगम को यांत्रिक प्रक्रिया नहीं माना। अब यांत्रिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, देखो यांत्रिक प्रक्रिया का मतलब ये होता है, उन्होंने कहा कि सीखने के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस होने चाहिए, बिहेवियरल फंक्शन होने चाहिए, या स्किल होने चाहिए, इंसाइट होनी चाहिए, ऐसी चीजों पर उन्होंने जोर दिया। लेकिन मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब ये है, जैसे कि एक जो मोटर बाइक है वो किस तरीके से चलती है, जब हम उसमें पेट्रोल डाल देते हैं तो ही मोटर बाइक को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। कहने का मतलब मोटर बाइक जो काम कर रही है वह किसके बेस पे कर रही है, उसके उस पर एक इंजन लगा हुआ है ना। सो इंजन को हम पेट्रोल डालते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। तो लर्निंग ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए आप एक्सटर्नली कुछ आप उसको प्रोवाइड कर दो, जैसे कि बाइक को एक्सटर्नली पेट्रोल प्रोवाइड कर दिया तो वो बाइक चलने लग गई, है ना। तो मोटर बाइक को चलने के लिए जैसे पेट्रोल की जरूरत होती है, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए
सीखने के लिए उसे किसी मीन्स वस्तु की जरूरत होती है, जैसे कि ये उसके लिए एक एनर्जी का काम कर रही है बाइक के लिए। सो ह्यूमन के लिए एक ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक तरीके की एनर्जी होती है या पेट्रोल या कोई दवाई होती है कि भाई वो दवाई आप उसको दे दो तो वह कार्य सीख जाएगा, है ना। सो ऐसा नहीं है, इसलिए लर्निंग को उन्होंने मैकेनिकल प्रोसेस नहीं माना, ठीक है। तो वैसे लर्निंग मैकेनिकल प्रोसेस होती ही नहीं है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का कार्य सिखाने के लिए आप उसको उसी तरीके की कोई मेडिसिन आती है और वो मेडिसिन मीन्स आप दे सकते हो, है ना। कि भाई अगर आप किसी बच्चे को मैथ सिखाना चाहते हो तो उसको मैथमेटिकल के लिए एक दवा आती है वो दे दो तो वो मैथ सीख जाएगा। अगर आप किसी को साइकिल सिखाना चाहते हो तो साइकिल के लिए कोई अलग दवा आती है तो वो दे दो वो सीख जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उसी चीज को हम बोलते हैं मैकेनिकल, ठीक है। सो वह यांत्रिक अभिक्रिया नहीं है लर्निंग। दूसरा फिर लर्निंग को उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि लर्निंग में चेंजेस आते हैं, ठीक है। सो उन्होंने कहा जो लर्निंग है, लर्निंग इज अ चेंजेस, ऐसा लिख लो आप, इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वह कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आए हुए क्या है, चेंजेस हैं। तो उन्होंने लर्निंग को चेंजेस जरूर कहा लेकिन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आए हुए चेंजेस बोला। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आए हुए चेंजेस के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि लर्निंग है वह परिवर्तन है इन, यही सेम चीज कि लर्निंग इज अ चेंजेस इन, एक चीज और बोली थी उन्होंने, ग्रुप फंक्शनल, ग्रुप फंक्शन, फंक्शन लिख लो, ग्रुप फंक्शन, ठीक है। मीन्स जो भी हम हमारे समूह में किसी भी तरीके का कार्य कर रहे हैं उस कार्य में जो चेंजेस आ रहा है उसको हम लर्निंग बोल सकते हैं, ठीक है। सो एक बात आप और लिख सकते हो इसमें, लर्निंग ऑफ all types involve all type learning of all types involve changes in perception, लिख लो, ठीक है, ये सही है। तो यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि हमारे परसेप्शन में वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं सभी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं तो कर्ट लेविन ने उसको लर्निंग माना, ठीक है। सो यहाँ पे जो कर्ट लेविन का मानना था कि लर्निंग क्या है, उनका मानना था कि हमारे जो संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर में जो भी हमारा संज्ञानात्मक पहलू है, कॉग्निटिव पहलू है, उसमें अगर चेंजेस आते हैं या जो भी हम कार्य करते हैं उसमें चेंजेस आते हैं या किसी भी तरीके के जो चेंजेस इन्वॉल्व है हमारी परसेप्शन में, ठीक है। सो वो क्या है, वो लर्निंग है, अधिगम है। तो लर्निंग के लिए उन्होंने किस चीज को मेन माना, इनसाइट को, बिहेवियरल फंक्शन को, एक्सपीरियंस को, लेकिन मैकेनिकल प्रोसेस को उन्होंने मेन नहीं माना, ठीक है। तो ये नोट आप याद रखना, ठीक है। और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंजेस आना अधिगम है उसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये चीजें आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो। आगे अब हम यहाँ पे और देखते हैं इसमें इन्होंने क्या किया था। ये तो जस्ट मेन मेन बातें थी, आगे और देखेंगे हम। सो गाइस अब हम आगे जहाँ पे बात करते हैं, कर्ट लेविन ने देखो सीखने से रिलेटेड हमने काफी कुछ किया, लेकिन अब हम मेन जो हमारा बेसिक चीज है, इन्होंने जो मेन टॉपिक लिया था इसमें फील्ड थ्योरी में जो मेन टर्म ली थी उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ बातें लिखेंगे वो आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। तो इसमें लिखेंगे हम, कर्ट लेविन के अनुसार अनुसार सीखना अनुभव के साथ साथ व्यवहारात्मक पहलू से भी जुड़ा हुआ है। इसमें लिखोगे इनके अनुसार, मीन्स कर्ट लेविन के अनुसार व्यवहारात्मक पहलू में चेंजेस आना सीखना है। आगे लिखोगे इसमें, सॉरी,
इनके अनुसार व्यक्ति अपने जीवन का विस्तार, ये मेन यहाँ पे पॉइंट है, जीवन का विस्तार मीन्स लाइफ स्पेस। ठीक है, जीवन का विस्तार का मतलब है लाइफ स्पेस। इनके अनुसार लाइफ स्पेस में कैसे परिवर्तन करता है और उसे नए तरीके से संगठित करता है, यह जानना ही सीखना है। देखो यहाँ पे हमने दो तीन बातें लिखी हैं। व्यवहारात्मक पहलू को तो आप पहले ही समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपीरियंस के साथ साथ, तो अनुभव एक्सपीरियंस है, के साथ साथ जब हम व्यवहारात्मक पहलू के साथ जुड़ जाते हैं तो वह हम लर्निंग बोलेंगे। तो व्यवहारात्मक पहलू में चेंजेस आना लर्निंग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात हमारे पास आई है कि उन्होंने किस चीज को मेन माना। देखो, हम जिस एरियाज में रहते हैं, हम जिस अलग अलग क्षेत्र में हम रहते हैं, है ना, उसका अलग अलग मीन्स देखने का, जहां पर भी हम रहते हैं वहां पे हम अलग अलग चीजें देखते हैं, ठीक है। सो उस एरिया में, उस जो भी हमारा एरिया में हम अपना जीवन जी रहे होते हैं, तो उस जीवन का हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। कहने का मतलब हम अपनी लाइफ में स्पेस बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। सो हम अपनी लाइफ में जिस स्पेस को बढ़ाते जाते हैं, इट मीन्स उसमें परिवर्तन करते जाते हैं, ठीक है। और परिवर्तन करते जाते हैं, वैसे वैसे वह अलग तरीके से क्या होता जाता है, ऑर्गेनाइज होता जाता है। मीन्स स्पेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वह क्या है, संगठित होता जाता है। तो व्यक्ति कैसे अपने जीवन का विस्तार करता है और कैसे उसको नए तरीके से संगठित करता है, जब व्यक्ति यह जान जाता है, तो यह ही जानना क्या है उसके लिए, सीखना है। सो यहाँ पे हमने मेन एक वर्ड की बात की है जो है लाइफ स्पेस, ठीक है। सो हमने लाइफ स्पेस की बात की है। सो ये लाइफ स्पेस क्या है, इसको समझने के लिए कर्ट लेविन ने क्या किया था। देखो यहाँ पे मैं एक दो टर्म्स की बात कर लेता हूँ, तो फिर हम उसको डिस्क्राइब कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखो, लाइफ स्पेस क्या है इसकी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। और लाइफ स्पेस को समझने के लिए उन्होंने किन किन टर्म्स का यूज किया था, तो उसकी बात भी, उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। देखो, कर्ट लेविन एक ऐसे पर्सन थे, ये एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लर्निंग की थ्योरी के लिए, देखो लर्निंग के लिए इन्होंने किसका यूज किया, इन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म्स का यूज किया। कर्ट लेविन एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सीखने के लिए एक मैथमेटिकल टर्म्स का यूज किया। तो उन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स दी थी, जैसे कि सिंपली ये हम ले लेते हैं, टोपोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तल रूप, ठीक है। और जैसे कि उन्होंने लिया एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि उन्होंने लिया वेक्टर, जो एक मैथमेटिकल टर्म है, जैसे कि दिशा, है ना। ऐसे ही उन्होंने लिया जैसे कि एरिया हो गया, वेक्टर हो गया, टोपोलॉजिकल फैक्टर हो गया, या उन्होंने ऐसे एक ये लिया था बैरियर, बाधाएं, है ना, जैसे कि रुकावटें, इसको हम बोल सकते हैं रुकावट, ठीक है। उन्होंने ऐसे ही रखा एम्स, कि व्यक्ति के कुछ एम्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, जिसको हम गोल भी बोल सकते हैं, ठीक है, गोल्स होते हैं। वैरियर्स लिए उन्होंने, दिशा ली, ठीक है। तो ऐसे कुछ उन्होंने टर्म्स ली थी समझाने के लिए कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन को जीता है, और उस जीवन में जो भी उसका जीवन है उसमें वह जितना भी दायरा होता है उसको बढ़ाता जाता है, और उसको बढ़ा करके वह कैसे अपने एम्स को पूरा करता है, अपनी रुकावटों को दूर करता है। वेक्टर मतलब कि किस तरफ उसने जाना है, दिशा, तो उसकी दिशा क्या है, किस एरिया में उसको रहना है,
ठीक है। सो ऐसी टर्म्स उन्होंने यूज की, तो फिर उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था। तो यह एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मीन्स कुछ मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करके कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो इसकी बात भी हम कर लेते हैं। सो गाइस, जहाँ पे हमने कुछ काफी टर्म्स की बात की थी, तो उसको समझने के लिए छोटा सा यहाँ पे हम डायग्राम यूज करेंगे। सो डायग्राम यूज करके फिर हम जो भी चीज, जो भी टर्म्स थी, उनको हम थोड़ा डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, सो हम देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम। देखो, हमने कहा कि जैसे एक पर्सन है, ठीक है, तो वह क्या करता है कि अपने एम तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अपने एम तक पहुंचने के लिए कार्य करता है। तो कार्य करना हम कह सकते हैं कि जो भी वह व्यवहार कर रहा है, मीन्स बिहेव कर रहा है, ठीक है, कहाँ तक पहुंचना है उसे, अपने एम तक पहुंचना है। तो यहाँ पे यह एक पर्सन है। देखो, हम यहाँ पे थोड़ा इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है, हम जैसे पर्सन कैसे सीखता है वो भी चीज आपको पता चलेगी। ठीक है, कैसे वह अपनी नीड्स, देखो जो एम होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि भाई जो एम है इसका संबंध उसकी नीड्स से है, उसकी आवश्यकताओं से है। तो एक पर्सन को कहाँ तक पहुंचना है, एम तक पहुंचना है। अगर मैं एम को यहाँ पे रख दूं या यहाँ पे रख दूं, कहीं भी रख दूं, तो वह उसकी तरफ, अब अगर अगर हम कहें कि यहाँ पर पड़ा है, तो इट मीन हम इसको इधर कर देंगे कि वह व्यक्ति इस हो जाएगा। अगर मैं करूं कहूं कि भाई वह यहाँ पर है उसका एम, तो वह इस तरफ जाएगा। लेकिन हमने एम कहाँ पर रख दिया, नीचे रख दिया। ठीक है, तो इसको, इन दोनों को मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो हमने देखा कि भाई किसी पर्सन का एम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसे पता है कि उसे किस ओर जाना है, उसे इस ओर जाना है। तो इट मीन्स यह जो इस ओर जाना है, यह दिशा है जिसको हम बोलेंगे वी। जैसे कि मैंने आपको कहा था वेक्टर है ना। सो यहाँ पे एक पर्सन है, उसको इस ओर जाना है, तो इट मीन्स वह क्या होता है, वी मीन्स वेक्टर। ठीक है, सो हम इसको वेक्टर बोल सकते हैं, जो क्या बताता है, किसी पर्सन को उसकी उसका एम बताता है कि वह किस ओर है। ठीक है, सो ये हो गया वेक्टर। ऐसे ही उसके जब वह इस और, तो यहाँ यह उसका क्या है, एक दायरा है। हम कह सकते हैं कि वह इस एरिया में है, तो यह हम पूरा क्या बोलेंगे, इसको हम एरिया बोलेंगे। तो ये हमने एरिया डिसाइड कर दिया। ठीक है, सो एक पर्सन है, उसको यहाँ पर पहुंचना है, लेकिन जैसे ही वो चलता है, तो एक उसके सामने क्या आ जाती है, ये हमने क्या रख दी, ये हमने एक यू टाइप, हम कहें कि हमने उसके सामने क्या रख दी, ये बैरियर रख दिया। ठीक है, तो यह किसका काम कर रहा है, एक बैरियर का काम कर रहा है, यह रुकावट है। ठीक है, यह क्या है, एक रुकावट है। देखो, एक पर्सन था, उसे पता था कि उसे कहाँ पे जाना था, अपने इस एम तक पहुंचना था। तो एम तक पहुंचने की जो दिशा बता रहा था, तो वो वी था। लेकिन उसके पास अब क्या आ गया, एक बैरियर, एक बाधा आ गई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम बाधा रख, तो अब यहाँ पे फिर वह कैसे इस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। तो फिर पर्सन क्या करेगा कि उसे पता है कि भाई वो इस एरिया में है। ठीक है, यहाँ पे उसका एम है। ठीक है, और यहाँ पे वह खुद है, उसको पता है कि उसको इधर जाना है, लेकिन उसके पास एक क्या है, बाधा पड़ी है। ठीक है, तो अब वह क्या करेगा कि यहाँ पे उसको पता है कि वह इस तरफ से नहीं जा सकता। तो वह सोचेगा, अब यहाँ पे वह अपनी जो भी उसके पास एक्सपीरियंस है, या उसके पास उसका बिहेव है, या उसके पास स्किल है, ठीक है, या हम कह सकते हैं इंसाइट है, तो वह इसका यूज करेगा, अपनी इंसाइट का, अपनी प्रीवियस नॉलेज का, कि वह किस तरीके से यहाँ पे पहुंचे, है ना। सो फिर वह क्या करेगा कि हम कह सकते हैं वह इस साइड भी जा सकता है, या इस साइड भी जा सकता है, क्योंकि उसे इस तरफ आकर के उसे यहाँ तक पहुंचना है, या फिर इधर से आकर के उसे यहाँ तक पहुंचना है। तो फिर वह कैसे कि अपनी लाइफ को, तो उसकी लाइफ कितनी थी, हमने इतनी इतनी डिसाइड कर रखी थी, जो मैंने इधर बना रखी है। ठीक है, सो अपनी लाइफ को क्या करना है, एक्सपेंड करना है, अपना जो भी एरिया है उसको इंक्रीज करना है। तो उसी एरिया, जो वह इंक्रीज कर रहा है एरिया को, ठीक है, तो इसी एरिया को हम टोपोलॉजिकल बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक टर्म की बात की थी, टोपोलॉजिकल, तो वह एक तरीके का एरिया ही है, तल रूप, मतलब कि वह जितने एरिया में रह रहा है पर्सन, अपनी नीड्स को पूरा कर रहा है, लेकिन अपनी नीड्स को पूरा करते टाइम उसके सामने कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो वह फिर अपने एरिया को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो कहने का मतलब, इस बाधा को दूर करने के लिए वह क्या करेगा, इस तरफ से जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वह क्या करेगा, पहुंचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक डायग्राम बना देते हैं कि
ये हमारे पास एक डायग्राम बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, चलो ऐसे कर दो, ये लो। ठीक है, तो वह अब इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है, इस तरफ से जा रहा है, और यहाँ पे वह अपना एम उसने क्या कर लिया, पूरा कर दिया। और जो यू आकार की जो भी हमारे पास ये शेप है, ठीक है, यू शेप्ड जो भी बैरियर पड़ा था वो क्या है, बीच में रह गया, तो उसने अपने इस एरिया का विस्तार कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन का इतना एरिया था। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम बोलेंगे यह उसका ओरिजिनल टोपोलॉजिकल एरिया था। ठीक है, ओरिजिनल टोपोलॉजिकल एरिया मीन्स पहले इस एरिया के बनने से पहले उसका इतना एरिया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन जब वह एम तक नहीं पहुंच पा रहा था इस यू शेप्ड बैरियर की वजह से, तो उसने अपना एरिया क्या कर दिया, इस तरीके से मीन्स चेंज कर लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से उसने अपना एरिया क्या कर लिया, चेंज कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब अब पर्सन इस तरफ से नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे यू आकार, यू शेप्ड बैरियर पड़ा था अपने एम तक पहुंचने के लिए, तो वह इस तरफ से गया। ठीक है, तो वह किस तरफ से गया, इस तरफ से। सो ये आप यहाँ से इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, सो वह इस तरफ से गया और अपने एम तक वह पहुंच गया। तो अपनी जो बाधा थी, बैरियर थी, रुकावट थी, उसको उसने अलग ही छोड़ दिया। तो जो यह एरिया बन गया उसका, ठीक है, जो यह एरिया बन गया, यह उसका क्या है, इसको बोलेंगे हम न्यू टोपोलॉजिकल एरिया। तो इसी चीज को बोलेंगे हम कि अपनी लाइफ स्पेस को इंक्रीज करना। ठीक है, आई होप कि ये आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक पर्सन जो भी कुछ सीखता है उसको सीखने के लिए जिस एरिया में वह रह रहा है, तो उसमें कुछ रुकावटें आती हैं, एक दिशा होती है जो उसको उसकी तरफ धकेलती है। तो दिशा का मतलब तो यह कहते हैं, कह सकते हैं कि यह एक तरीके से पावर का काम करती है, शक्ति का काम करती है। ठीक है, जो दिशा है यह शक्ति का काम करती है कि भाई आपने किस तरफ जाना है, अपने एम की तरफ जाना है। लेकिन जो बैरियर है यह क्या है कि एक उस पावर के अगेंस्ट काम कर रही होती है कि भाई मैं आपको इस एम तक पहुंचने नहीं दूंगी, है ना। सो जो एक बाधा है वो उस एम तक उसको पहुंचने नहीं देती। ठीक है, तो बैरियर उसको पहुंचने नहीं देता इस एम तक। तो फिर व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस, इंसाइट या बिहेव के बेस पे अपना जो लाइफ स्पेस है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। आई होप कि इस चीज से आप समझ रहे होंगे कि कैसे एक पर्सन अपना एम प्राप्त करने के लिए इतने एरिया से उसने अपना इतना एरिया एक्सपेंड कर लिया, ताकि वह कैसे भी करके अपने एम तक पहुंच जाए और जो बैरियर है वो बीच में न आए। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास इस तरीके का मीन्स सिंपल सा सिद्धांत था। ये ही सिद्धांत में अगर आप ये समझ गए तो इट मीन्स आप पूरी चीजें समझ गए। ठीक है, सो इसमें हमने जो भी कुछ टर्म की, जैसे कि पावर, सॉरी पर्सन, बैरियर, सॉरी वेक्टर या बैरियर या एम, ठीक है, जहाँ एरिया, जो भी हमने किया, तो अब हम इन टर्म्स को, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसको हम डिफाइन कर लेंगे। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते। सो गाइज यहाँ पे अब हम टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट आता है पर्सन। देखो पर्सन एक सिंपली व्यक्ति हो सकता है, यह एक व्यक्ति जो अपने, यहाँ पे हम कह सकते हैं लक्ष्यों या जो भी उसके एम है, गोल हैं, उद्देश्य हैं, ठीक है, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का विस्तार करता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो कि पर्सन एक वह व्यक्ति हो सकता है जो अपनी लाइफ को क्या करता है, यहाँ पे अपने जीवन को एक उसके स्पेस को बढ़ाता है, ताकि वह रुकावटों को पीछे छोड़ करके अपने उद्देश्यों तक पहुंच जाए। तो बेसिकली हम जीते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही जी रहे होते हैं, है ना। सो ये है पर्सन। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक टर्म ली थी, टोपोलॉजिकल
फील्ड, हम इसको टोपोलॉजिकल फील्ड कह सकते हैं। तो टोपोलॉजिकल फील्ड एक तरीके से हम कह सकते हैं, यह जो हमने वर्ड किया ना लाइफ स्पेस, ठीक है, यह लाइफ स्पेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आप लिख सकते हो यह लाइफ स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें जिसमें व्यक्ति अपना व्यवहार, या हम कह सकते हैं इसको बिहेव या एक्शन भी बोल सकते हो आप इसको, अपना व्यवहार करता है, ठीक है। आगे ये भी लिख सकते हो कि इसमें व्यक्ति की परसेप्शन, इसमें व्यक्ति की परसेप्शन, अब परसेप्शन है उसकी समझ, ठीक है, इसमें व्यक्ति की समझ भी आती है, ठीक है। सो व्यक्ति की परसेप्शन भी शामिल होती है टोपोलॉजिकल फील्ड में, कि जो भी उसने व्यवहार करना है वह उसकी समझ के अनुसार होना चाहिए, कि उस व्यवहार से किसी थर्ड पर्सन का नुकसान न हो, ठीक है, या उस खुद व्यक्ति का नुकसान न हो जो भी अपने एम को पूरा कर रहा है। तो टोपोलॉजिकल जो फील्ड है, तो यहाँ पे देखो, टोपोलॉजिकल फील्ड सिंपली हम अगर इसको कहें तो यह एक क्षेत्र है, ठीक है, यह एक क्षेत्र है जिसमें हम कह सकते हैं व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। सो सिंपल चीज है भाई, भी जिसमें भी व्यक्ति ने जन्म ले लिया जिस एरिया में, तो वह उस एरिया में उसको इंक्रीज करते हुए मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, ठीक है, कि वह इंक्रीज करते हुए जन्म से लेकर के, ठीक है, मृत्यु तक जो भी अपना जीवन जी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस एरिया को वह इंक्रीज नहीं कर रहा, ठीक है, हम अपने एरिया को इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। सो उस एरिया को इंक्रीज करते हुए, कहने का मतलब लाइफ स्पेस को इंक्रीज करते हुए हम अपने एम को, लक्ष्य को, जो भी है उसको पूरा करते हैं, नीड्स को पूरा करते हैं और अपना जीवन जीते हैं, ठीक है। सो इस एरिया को ही हम टोपोलॉजिकल फील्ड कह सकते हैं। आगे थोड़ा और देख लेते हैं, इसको हम अच्छे तरीके से और भी समझेंगे। सो गाइस, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक टर्म और की थी, जैसे कि वेक्टर, ठीक है, वेक्टर मीन्स दिशा, ठीक है। सो हम सिंपली कह सकते हैं कि यह व्यक्ति को एम तक पहुंचने की दिशा बताता है, कि जो भी व्यक्ति है या पर्सन है, कि व्यक्ति ने एम तक पहुंचने के लिए किस और जाना है, ठीक है। तो यह बी मीन्स, बी को हम बी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि पर्सन ने किस और जाना है, तो वह है वेक्टर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और आता है जिसको हम बोलते हैं बैरियर, जो इस बी बॉय से डिनोट होता है। तो बाधा का मतलब है कि किसी पर्सन को एम तक पहुंचने, उसके एम तक पहुंचने से रोकना, ठीक है। मीन्स यह एम तक पहुंचने से रोकती है, मीन्स पर्सन के अगेंस्ट काम कर रही होती है, इस वेक्टर के अगेंस्ट काम कर रही होती है, ठीक है। कहने का मतलब एक पर्सन है, ठीक है, सो इस बी ने उसको इस और कह दिया कि भाई तुम्हारा एम यहां पर है, तो आपने इस और जाना है। तो कहने का मतलब पर्सन को एक पावर,
एक पावर प्रोवाइड कर रहा है, शक्ति प्रोवाइड कर रहा है, किस और, इस और धकेल रहा है। ठीक है, तो पर्सन इस और जब जा रहा होता है तो उसके सामने एक क्या पड़ी होती है, बी पड़ी होती है, मींस बैरियर पड़ा होता है, जो कि इसको इस और वापस क्या करती है, धकेलती है। तो कहने का मतलब दोनों में पर्सन फंस जाता है कि बी उसको उस तरफ धकेल रही होती है और यह जो बैरियर है यह इस तरफ धकेल रहा होता है कि मैं आपको ए तक नहीं पहुंचने दूंगा। ठीक है, सो ये काम होता है पर्सन के साथ। तो फिर यह क्या करता है, अपने जीवन का विस्तार करता है कि कैसे भी करके इसको थोड़ा क्या कर दिया जाए, अलग रख दिया जाए। ठीक है, तो वह फिर इस तरफ से जा सकता है, तो वह इतने एरिया को क्या कर सकता है, इतना बना सकता है। ठीक है, तो होप के ये चीज आप समझ रहे होंगे। तो वही जैसे ही चीजों को हम समझ रहे हैं वैसे ही उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, सो वेक्टर एक दिशा जो पर्सन को एम तक पहुंचने में सहायता कर रही है, उसको शक्ति प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यह वेक्टर हो गया। लेकिन बैरियर उसको एम की ओर पहुंचने से एक रुकावट पैदा करती है, उसके सामने दीवार बन करके खड़ा हो जाता है। ठीक है, जो यह बैरियर है। तो ये दोनों जो हमारे पास टर्म थी ये भी आप समझ गए होंगे। ऐसे ही हम आगे और थोड़ा जो लाइफ स्पेस है उसको समझ लेते हैं। सो गाइज हमने यहाँ पे बात की थी, आपको पता होगा कि पीछे हमने जो भी फील्ड था, टोपोलॉजिकल फील्ड, उसकी बात की थी, है ना। सो उसको हम थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। देखो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे कि एक पर्सन है, उसका हमने दायरा ये सेट कर दिया है कि वह भाई इस दायरे में अपना जो भी जीवन है वह जी रहा है। ठीक है, वह इस दायरे में रह रहा है। तो ये जो जो भी यह है यह उसका क्या है, दायरा है। ठीक है, सो यह हमने दायरा डिसाइड कर दिया। इसमें वह अपने जो भी एम्स हैं उसको वह क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। देखो हर पर्सन के अलग अलग तरीके से एम होते हैं, तो हम उसको उस दायरे में रह करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, सो जिस दायरे में पर्सन रहता है हम उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल एरिया। ठीक है, उसको हम साइकोलॉजिकल एरिया बोल सकते हैं। लेकिन जो इस दायरे के बाहर का एरिया होता है, जैसे कि ये पूरा एरिया, हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन साइकोलॉजिकल एरिया। मींस कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग जिस एरिया में पर्सन रह रहा होता है, ठीक है, फिजिकली और मेंटली। ठीक है, तो एक पर्सन इस एरिया में फिजिकली और मेंटली और इमोशनली और सोशली, ठीक है, मीन्स फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली जिस एरिया के साथ पर्सन जुड़ा होता है उसमें अपने जो भी एम्स हैं, गोल्स हैं, उसको वह प्राप्त करता है। जो भी उसमें बैरियर्स आते हैं उसको वह क्या करता है, दूर करता है बैरियर्स को। ठीक है, सो वो उस दायरे दायरे को हम बोलेंगे, उस एरिया को हम बोलेंगे साइकोलॉजिकल एरिया। मीन्स हिंदी में बोलेंगे मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। ठीक है, लेकिन जो यह है अमनोवैज्ञानिक क्षेत्र मीन्स नॉन साइकोलॉजिकल एरिया, अब यह क्या है, ठीक है, कहने का मतलब जिस एरिया में हम नहीं रहते तो वो क्या है हमारे लिए नॉन साइकोलॉजिकल है। जैसे कि हम एक सिंपल बच्चा ले लेते हैं कि एक हमारे पास बॉय है। ठीक है, तो वह अपने मीन्स यहाँ पे इतना एरिया डिसाइड कर दिया कि उसकी फैमिली का, कि वह जस्ट अभी जन्म लिया है, तो अभी वह चलना फिरना या दौड़ना या लैंग्वेज को उसने नहीं सीखा, तो वह जस्ट अपनी फैमिली के दायरे में ही है। ठीक है, तो एक बॉय है, वह अपनी फैमिली के दायरे में है। लेकिन जैसे ही 1 साल बाद या 2 साल बाद वह बच्चे ने क्या कर लिया, सोसाइटी में कदम रख लिया, है ना। तो वह सोसाइटी में कदम रख लिया, कहने का मतलब उसने फैमिली से अपना जो दायरा है वो क्या है, और थोड़ा इंक्रीज कर लिया है, तो थोड़ा बढ़ा लिया है। और फैमिली में के बाद उसने जो भी सोसाइटी में कदम रख लिया है, सो फैमिली से वह अब किस में ऐड हो गया, सोसाइटी में ऐड हो गया, है ना। सो उसने अपना दायरा बढ़ा लिया। जैसे ही वह 5 या 6 साल का हुआ तो वह स्कूल में चला गया, तो स्कूल में उसका और दायरा बढ़ गया। कहने का मतलब उसने अपना जो लाइफ स्पेस है उसको और क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। ठीक है, सो इस तरीके से स्कूल के बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, तो कहने का मतलब उसने अपनी स्कूल की प्रोसेस है जो उसको जब प्राप्त कर लिया, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं 15 या 18 वर्ष के बाद या 20 वर्ष के बाद, तो वह क्या है, कॉलेज लाइफ में इंटर कर गया, तो उसने अपना दायरा और बढ़ा लिया। जैसे कि आप एक हम कह सकते हैं घर से
पूरा गांव, ठीक है, पूरे गांव को जानने लग जाते हैं, अपनी सोसाइटी को। सो गांव से शहर को जानने लग जाते हैं, है ना। सो शहर से पूरे देश को जानने लग जाते हैं, और देश से विदेश को जानने लग जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जस्ट एक होम को जान करके आप सोसाइटी में जाते हो तो पूरा जो एक विलेज होता है, तो अपना वो विलेज का दायरा विकसित कर लेते हो, फिर सिटी का दायरा विकसित कर लेते हो, फिर बड़े बड़े शहरों का दायरा भी ऐड कर लेते हो। ठीक है, फिर देश का दायरा ऐड कर लेते हो। जैसे कि अगर मैं एक पर्सन की बात करूं, तो आप मैं कहूं कि आप कहाँ तक गए हो, तो आप भाई मुझे कह सकते हो कि मैं अपने गांव के बारे में पूरा जानता हूं। फिर आप कह सकते हो कि मेरे गांव के आसपास जितने भी शहर है मैं उसको पूरा जानता हूँ। फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई मैं तमिलनाडु साइड भी गया हूँ, या गोवा साइड भी गया हूँ, या मुंबई साइड भी गया हूँ। तो कहने का मतलब आपने बड़े बड़े शहरों को भी जान लिया है। तो वो दायरा आप बढ़ा रहे हो, लेकिन अभी जिस दायरे तक आप नहीं पहुंचे हो, जैसे कि अगर मैं कहूं तो मैं विदेश नहीं गया, तो कहने का मतलब ये विदेश मेरे लिए कौन सा दायरा है, कौन सा एरिया है, जैसे नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है। क्लियर है। तो जो साइकोलॉजिकल एरिया के बाहर का जो एरिया आ जाता है, उसको हम नॉन साइकोलॉजिकल बोलेंगे। लेकिन अब वही बात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना, कि जो भी नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है, तो क्या हम उसको साइकोलॉजिकल एरिया बना सकते हैं? जो भी हमारे पास जो यह नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है, नॉन साइकोलॉजिकल एरिया, ठीक है, तो क्या हम इसको बना सकते हैं साइकोलॉजिकल एरिया? तो मैं कह सकता हूं कि भाई हाँ, हम इसको साइकोलॉजिकल एरिया बना सकते हैं। जैसे कि एक बच्चे का घर से बाहर घर से बाहर समाज है, तो यह उसके लिए साइकोलॉजिकल एरिया है। ठीक है, यह उसके लिए साइकोलॉजिकल एरिया है। और समाज, जब बच्चा है उस टाइम पे उसके लिए समाज नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है। तो जब वह 2 या 3 साल का हो गया, तो समाज में वह एंटर कर गया, तो उसने समाज को अपने अंडर ले लिया, तो यह नॉन साइकोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल हो गया। ठीक है, तो यह साइकोलॉजिकल एरिया हो गया। आई होप के इस तरीके से वह स्कूल में एंटर कर गया, तो उसने स्कूल को भी अपने दायरे में ले लिया। ठीक है, स्कूल से वह शहर में चला गया, कॉलेज में, तो शहर वाले एरिया को भी उसने अपने मीन्स साइकोलॉजिकल एरिया में इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हम जो भी नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है उसको साइकोलॉजिकल एरिया बना सकते हैं। ठीक है, सो मैं अब इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूं कि इसमें आता क्या है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना अपनी कॉपी पे। जस्ट यह समझाने के लिए एक छोटा सा मीन्स डायग्राम था। होप के इन एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। तो फील्ड में जो भी टोपोलॉजिकल फील्ड है, ठीक है, ये दो तरीके का है हमारे पास, साइकोलॉजिकल और एक है नॉन साइकोलॉजिकल। ठीक है, साइकोलॉजिकल एरिया और नॉन साइकोलॉजिकल एरिया मीन्स मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप लिखोगे कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। ठीक है, तो जो भी एक पर्सन है, उस एरिया का संबंध उस पर्सन से होता है, तो इसमें आप लिखोगे कि इसमें व्यक्ति, जो इस यह एरिया है, कि इस एरिया में जो भी पर्सन है, व्यक्ति रहता है। नहीं, ऐसे लिख लो, व्यक्ति अ, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक, इसमें व्यक्ति मानसिक, सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो कि इस क्षेत्र से संबंधित वस्तु या व्यक्ति या जगह के संपर्क
में रहता है। तो यहाँ पे जो भी एक पर्सन है वह इस क्षेत्र से जुड़ी जो भी कोई वस्तु है, व्यक्ति है या जगह है, उसके संपर्क में बना रहता है, उसके कांटेक्ट में हम रहते हैं, उसके कांटेक्ट में हम फिजिकली भी रहते हैं, मेंटली भी रहते हैं, सोशली भी रहते हैं। ठीक है। सो हम कहने का मतलब, जैसे कि अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो इस एरिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो भी सोसाइटी है, जब बिल्डिंग है, मीन्स जो भी इसकी कल्चर है, संस्कृति है, रहन सहन है, ठीक है, लैंग्वेज है, वो सारी चीजें मीन्स उसके बारे में मैं जानता हूँ, उसके संपर्क में मैं आया हुआ हूँ। तो कहने का मतलब वो मेरे लिए साइकोलॉजिकल एरिया है। ठीक है। सो इसमें कहने का मतलब ये नहीं है कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से ही जुड़ा होता है। सामाजिक रूप का मतलब यही है कि उस क्षेत्र में जो भी उसकी संस्कृति है, रहन सहन है, भाषा है, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो इसमें लिख सकते हो कि संस्कृति, रहन सहन, भाषा, धर्म, जाति, मतलब कि जो भी गुण विशेष, गुण विशेषताएं आदि से व्यक्ति जुड़ा होता है। इसमें व्यक्ति रह करके हमने कहा कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। इसमें व्यक्ति मानसिक संवेगात्मक रूप से जुड़ा होता है। तो कहने का मतलब जो भी सामाजिक रूप से जुड़े होने का मतलब है, जो भी समाज में भाषा है, रहन सहन है, जाति, धर्म, गुण विशेष जो भी चीजें आती हैं, उससे वह जुड़ा होता है। इसमें व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। ये भी आप लिख सकते हो, अपने उद्देश्यों को पूरा करता है। जो भी बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, उसको दूर करता है। ठीक है। सो कहने का मतलब अपनी नीड्स, इच्छाओं को वह क्या करता है, पूरा करता है। तो वह है साइकोलॉजिकल एरिया। तो ऐसे ही हमने जो सेकंड किया नॉन साइकोलॉजिकल एरिया, उसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है। साइकोलॉजिकल एरिया है जो नॉन साइकोलॉजिकल एरिया, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो सिंपल है, अगर आप साइकोलॉजिकल समझ जाओगे तो नॉन साइकोलॉजिकल भी समझ जाओगे। इसमें आप ये चीज लिखोगे कि इसमें व्यक्ति केवल मानसिक रूप से जुड़ा होता है, मानसिक रूप से जुड़ा होता है। देखो मानसिक रूप से जुड़ा होता है कहने का मतलब कि जो भी हमने किया ना, फिजिकली या सोशली, या हम कह सकते हैं इमोशनली, है ना, हम उससे नहीं जुड़े होते। कहने का मतलब जस्ट हमारे माइंड में कुछ चीजें चल रही होती हैं। सो वो माइंड में जस्ट चल रही होती हैं, वो हमारे इसके साथ रिलेट नहीं करती। जैसे कि मैं बात करूं, हम किसी विदेश की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम किसी विदेश में नहीं गए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इराक की, है ना। सो इराक में हम नहीं गए, है ना, कोई भी पर्सन है जो अब इराक में जो लोग रहते हैं, है ना, तो हम उसके बारे में जस्ट मानसिक रूप से सोच सकते हैं। ठीक है। जो इराक है, इसकी हम फोटोज वगैरह इंटरनेट पे देख सकते हैं इस देश की, या हम न्यूज वगैरह इनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम फिजिकली तो नहीं गए ना वहां पे। हम जो भी उनका समाज है, इराक वालों का जो भी समाज है, रूल्स रेगुलेशन है, उसको तो हमने कभी भी नहीं समझा ना, न ही हम उसके बारे में जानते हैं, और न ही हमने उसको कभी फेस किया है ना। सो कहने का मतलब जिस एरिया को हमने फेस नहीं किया कभी भी, जस्ट उसके बारे में हम सोच सकते हैं, तो वो क्या है, नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है। जैसे कि एक पर्सन, ठीक है, इंडिया में रहता है, तो वो इंडिया का मीन्स हर एरिया को समझता है, उसकी संस्कृति को, हर चीज को वह समझता है। वह कभी भी लंदन नहीं गया, तो वह कभी भी लंदन नहीं गया। तो कहने का मतलब यह इंडिया उसके लिए साइकोलॉजिकल एरिया है, और लंदन उसके लिए नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है। लेकिन ये लंदन का एरिया उसके माइंड में जरूर चल सकता है। तो हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जस्ट माइंड में होती है, लेकिन हम कभी भी वहां तक नहीं जाते। कहने का मतलब वो हमारे एरिया से बाहर होती हैं। तो इसलिए इसको नॉन साइकोलॉजिकल एरिया को हम फॉरनर एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है। फॉरनर एरिया भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यह एक तरीके का विदेशी क्षेत्र होता है, जिस तक पहुंचने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्लानिंग। ठीक है, सो कहने का मतलब अगर इस एरिया को आप साइकोलॉजिकल एरिया में इन्वॉल्व करना चाहते हो तो आप उसकी एक क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि एक पर्सन इंडिया में रह रहा है तो इंडिया का दायरा उसके लिए साइकोलॉजिकल है, तो वह लंदन में जाने की क्या कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। तो जब वह लंदन में चला जाएगा तो वो लंदन वाला एरिया कहने का मतलब इंडिया के साथ वो ऐड कर लेगा, तो वो सारी चीज फिर क्या बन जाएगी, साइकोलॉजिकल बन जाएगी। कहने का मतलब उसे वहां पे शारीरिक रूप से फिजिकली और उसकी सोसाइटी में जाकर के इमोशनली तरीके से इस एरिया को समझना पड़ेगा। ठीक है, फिर वह अपने साइकोलॉजिकल में इसको ऐड कर लेगा, तो वह फिर नॉन साइकोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल एरिया बन जाएगा। तो होप के ये दोनों एरियाज भी आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे एक इंसान जीवन में जो भी चीजें सीख रहा होता है, जहाँ अपने रोल्स सॉरी एम्स को प्राप्त करता है, नीड्स को पूरा करता है, तो वह अपने एरिया को बढ़ा रहा है। तो उसी एरिया को बढ़ाना हम क्या बोलते हैं, उसको लाइफ स्पेस बोलते हैं। तो ये वर्ड मेन है जो कि इस थ्योरी का है। ठीक है, सो हम अपने लाइफ को, जो भी लाइफ में हमारे स्पेस है, हम उसको क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं। सो उनको जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा तो जो नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है वह क्या बनता जाएगा, साइकोलॉजिकल एरिया बनता जाएगा। ठीक है, जो भी नॉन साइकोलॉजिकल एरिया है वह साइकोलॉजिकल एरिया बनता जाएगा। तो इट मीन्स हमारी लाइफ स्पेस भी क्या होती जाएगी, कि लाइफ का जो स्पेस है वो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो ये है कर्ट लेविन का फील्ड थ्योरी, जो कि इन्होंने थोड़ा सा अलग से कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो इसमें ये आप याद रखोगे, हाँ इन्होंने जो बी था हमने उसके लिए एक बैरियर वर्ड यूज किया था, लेकिन इन्होंने एक बी के लिए बिहेवियर वर्ड भी यूज किया था। ठीक है, बी के लिए बिहेवियर वर्ड भी यूज किया था। सो जैसा कि यहाँ पे मैं इन्होंने बताया था, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इन्होंने ना एक व्यवहार की, जो यह व्यवहार की हम बात कर रहे हैं, इसकी एक डेफिनेशन, सॉरी हम कह सकते हैं इक्वेशन, इक्वेशन दी थी। v इज इक्वल टू पी और ब्रैकेट में एफ एंड ई। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से मीन्स एक टर्म दी थी जो बी है। यहाँ पे वी क्या है, ये वी बैरियर नहीं है। ठीक है, यह बिहेवियर है, मीन्स व्यवहार है कि किसी पर्सन का किसी इन्वायरमेंट में। सो यहाँ पे ई क्या है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, कि किसी पर्सन का इन्वायरमेंट में किया गया फंक्शन, तो वो क्या है, वो व्यवहार है। कि कोई पर्सन अपने इन्वायरमेंट में रह करके, तो इन्वायरमेंट एक तरीके का दायरा है जिसमें वो रहता है, तो उसमें जो भी वह फंक्शन कर रहा है, जो भी वह कार्य कर रहा है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का व्यवहार है। तो एक ऐसा मीन्स पर्सन जिन्होंने बिहेवियर की एक इक्वेशन प्रोवाइड की थी, वो कर्ट लेविन थे, मीन्स फील्ड थ्योरी में। ठीक है, सो यह फील्ड थ्योरी थी। तो फील्ड थ्योरी को आप अच्छे से कर लेना अपनी कॉपी पे, जो भी चीजें हमने की हैं, अगर वो चीजें समझ आई हैं तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे, ताकि आप भूल ना पाओ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको वीडियो में जो भी चीजें हमने की समझ आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जो भी आपके माइंड में प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए इस कॉन्सेप्ट से लेकर के। तो ये कॉन्सेप्ट था कर्ट लेविन का। जो भी हमने टर्म्स इसमें की हैं वो आप अपनी कॉपी पे लिख लेना। आई होप कि वो आपको समझ आ गई होंगी। आगे हम और कंसेप्ट लेकर के आएंगे। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज्वाइन कर लें, और प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।